दम दिखा के। मैं आपके माध्यम से एक चीज़ ये मैं भाजपा वालों को एक चीज़ मैसेज देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जो वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये परिभाषा एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये बिल्कुल शोभा नहीं देती। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, आप अगर जातियों का कैलकुलेट कर लीजिए तो हम हर जाति के यहाँ खड़े हैं। यहाँ लाल मोहम्मद खड़े हैं, यहाँ ये खड़े हैं, अजय रावत खड़े हैं, यहाँ ये भाई खड़े हैं। हम कभी न बटे थे और न बटेंगे। जो भी सरकार, जैसे भाजपा की सरकार में महंगाई चरम पे है और कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने किया क्या। अगर हम किए ना होते तो एयर इंडिया बेच दिए, LIC बेच दिए। 70 सालों में कांग्रेस ने जो किया उससे कहीं ज़्यादा 7 सालों में मोदी सरकार ने किया। जो कांग्रेस जो कांग्रेस किया था वही तो मोदी योगी बेच रहे हैं। एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, लाल किला बेचने की तैयारी, एयरपोर्ट बेचने की तैयारी। वो क्या बनाए हैं? भाजपा जुमलेबाज वाली गवर्नमेंट है, बहुत जल्द जाने वाली है। क्या करें? जो 80 साल में ये बता दीजिए, कांग्रेस जहाँ जहाँ सरकार बनी हुई है, खाली ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे जब लोकसभा का चुनाव के बाद जो विधायकी का चुनाव था, कह रहे थे 400 सीट पार होगी। जैसे जब गांव में साड़ी बेचने या कपड़ा बेचने वाला आता है, जब कहता है 400 की ले लो, जाते जाते 100 रुपये की दे के जाता है। वही हाल यहाँ पे रहेगा मिल्कीपुर में। यही बात तो भाजपा वाले कहते हैं कि अवधेश प्रसाद कह रहे हैं 50,000 से चुनाव जीतेंगे। और जो हमने कहा था, चलिए हम मानते हैं हम हार गए, लेकिन इस बार अवधेश प्रसाद कह रहे हैं यानी इंडिया अलायंस 50,000 से चुनाव हारेगा। वो तो वक्त बताएगा, गिनती बताएगी। अगर इतना भाजपा वालों को डर ना हुआ होता तो एक महीने में 4 बार मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं योगी जी। अगर इनको इतनी डर है यहाँ अयोध्या से बचाने के लिए, क्या तो वैसा भी आते रहे? अयोध्या नहीं है, मिल्कीपुर में 4 बार विधानसभा की। अयोध्या से बाहर थोड़ी ना, यहाँ 4 बार मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री जी वही मुख्यमंत्री जी है। बटोगे तो कटोगे। हिंदू और मुसलमान के दिल में नफरत पैदा कर रहे हैं, डर पैदा कर रहे हैं। बटोगे तो कटोगे। अरे इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री और इतनी घिनौनी बात करता है, शोभा नहीं देता मुख्यमंत्री जी को। युवा इस बार किसके साथ? युवा इस बार राहुल गांधी जी के साथ है। इनकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस, युवा जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और इनकी दमनकारी, भाजपा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं। क्या लग रहा है, कौन इस टाइम इंडिया गठबंधन जीतेगा? गठबंधन होगा और अगर नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी। बिल्कुल। सपा अभी हम नहीं कह सकते ना। अगर कांग्रेस पार्टी जीतेगी, हाईकमान जाना है। हाईकमान की बात लग रहा है ओरिजिनल भाजपा भक्त हो दुबे जी कहीं ना कहीं। सुनिए, अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो मतलब सपा भी चुनाव हारेगी ना। बिल्कुल। अगर हमारा गठबंधन कहीं ना कहीं से नहीं, फिलहाल तो अभी हम लोग गठबंधन से हैं। अगर हमारे वरिष्ठ लोगों के द्वारा कहीं गठबंधन टूटता है तो कांग्रेस जिंदाबाद है, थी, रहेगी। कांग्रेस जिंदाबाद। चलो भाई, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं आप? कांग्रेस पार्टी के साथ है। हाँ आप? जी हम भी हैं कांग्रेस पार्टी से। कार्यक्रम में खड़ा यही बोलता भैया, सुनो हमारी बात सुनो, हम बहुत ध्यान से बताएंगे, आप बिल्कुल सुनिए। पूरी बात सुनो दादा के। अवधेश प्रसाद की बात कर रहे हैं। हमारी माता जी ने अवधेश प्रसाद को कानपुर में 15/200 ने अहमद हुसैन के हाथ में रोटी बना के खिलाया था, लेकिन हमारी माता उनके पास गई, अवधेश प्रसाद के पास आवाज़ के लिए। अवधेश प्रसाद ने कहा कि जाओ प्रधान से वो क्या कहते हैं फरमाइश करा के लाओ। उनके हाथ की रोटी खाई और लेकिन हाँ कहते हैं उनके हाथ, हमारी माता के हाथ की रोटी खाई और हम लोग हमारी माता को चिन्हने को भूल गए। मतलब जिसका खाया उसी को भूल गए। गठबंधन होगा क्या होगा? ये समाज है, ये दुनिया है, ये हाथ का पंजा है, जहाँ हाथ का पंजा है वही सब रक्षा है। अगर अलायंस हो जाता है तो अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिला है, तब क्या करेंगे आप? अवधेश के प्रसाद को टिकट मिला है। जब अवधेश प्रसाद
हमारे पावर हाउस को उठा दिए तो वो दुनिया को उठा सकते हैं। हाँ, हम डरते नहीं किसी से। हाँ, बहुत मुश्किल है जीतना, बहुत मुश्किल है। ये देखिए कांग्रेस पार्टी का अपना कार्यक्रम है और इन्हीं लोगों के सामने दादा कर रहे हैं। अब इनको कौन सा 15 लाख मिला? अपनी पीड़ा थी इनकी, कहीं से पीड़ित हैं, हो सकता है कहा हो। ऐसा ही लोग कहते हैं। जो सवाल हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं वो लोगों के सवाल हैं, वो लोगों के सवाल। दुबे जी आपको जो आवास की बात चाचा जी ने कहा, इसका रूल होता है ग्राम प्रधान ही इसका जिम्मेदार, ना कि कोई सांसद विधायक आपको आवास। जब तक प्रधान प्रमाणित नहीं देगा लिखकर, तब तक कोई पैरवी, केवल सांसद विधायक केवल पैरवी कर सकता है। पैरवी ही कर दिए होते वो। आपका नहीं, आपका पक्का मकान बना हुआ है। कहा है कि हाँ, उन्होंने सांसद जी ने, अवधेश प्रसाद ने कहा कि अपने प्रधान से लिखवा के ले आओ, मैं पैरवी कर देता हूँ। आपसे उन्होंने बात ये कहा गए थे साथ? जी, आप गए थे साथ? नहीं, आपसे आपने जो पूछा उसका जवाब उन्होंने दिया, मैं सुन के बता रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ मेरी माँ ने खाना उन्हें बनाती खिलाया थी, है, लेकिन जब वो खिलाया है। उसके बाद जब गए तो सांसद जी ने पहचानने तक से इनकार कर दिया, और जब पहचानने से इनकार कर दिया फिर आप कि उन्होंने ये कहा कि सांसद जी ने कहा कि प्रधान से लिखवा लाइए, ठीक है, मैं पैरवी कर दूंगा, ना कि कोई सांसद विधायक आपको आवास नहीं दिला देगा जब तक प्रधान नहीं दिलवाएगा। केवल सांसद विधायक पैरवी कर सकता है। तो सांसद जी ने ये बात कहा, वो हमारे आप क्या सोचते हैं? अगर एक सांसद लिख के दे देगा, एक सांसद कह देगा, तो कौन सा प्रधान ऐसा है जो प्रमाणित नहीं करेगा? अगर वो गरीब है तो, पात्र है तो। अगर नहीं पात्र है तब की बात भाई अलग है, लेकिन अगर पात्र है तो अगर सांसद कह रहा है तो कौन सा प्रधान नहीं करेगा? वो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा। सही कह रहे कि नहीं? ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रधान घूसखोर रहा तो उसके आसपास के जलनखोर उसको घूस खिला के मना कर दे कि ना देना तो। हाँ, क्यों नहीं हो सकता घूसखोर? आज के ज़माने में घूसखोर कौन नहीं है? आप हमको ये बताइए जरा। सभी लोग घूसखोर। साबित कौन करेगा? साबित कौन? आरोप अलग चीज है। चलिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे। वो चीज़ अच्छा था, वो तो बिल्कुल सही है। वो तो नेता लोग हैं, बोल सकते हैं प्रधान को आके कि भाई इसको दो, जो हक है उसका। क्या नाम हुआ आपका? राजेश पांडे। पांडे जी किसके साथ? हम तो ऐसे आए हुए मार्केट करने। कोई बात नहीं। क्या लग रहा है कौन जीतेगा यहाँ? अभी तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ रहते नहीं, सच्चाई थी है। यहाँ के हैं? हाँ, रहने वाला यहीं का हूँ। फिर भी बताइए क्या लग रहा है? अभी मैं कल आया, मुझे क्या बता, अभी तो चला आया मैं देखूँ। समय बताएगा भैया, समय का। अब कौन पार्टी कब बदल जाए कुछ पता थोड़ा है। देखिए, ब्राह्मण इस बार आशीर्वाद किसे देगा ब्राह्मण? क्या करे भगवान जाने, भाई बता नहीं सकता हूँ। बोलेंगे नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं। आजकल सब जात में कहते हैं कि वो है, लेकिन ब्राह्मण जानते हो क्या है? कोहड़ा मके आलू हैं। उनको जो कोई बोलता नहीं, उनके बारे में कोई नहीं सोचता, पंडित के बारे में। ठीक है, आशीर्वाद देगा यहाँ पे ब्राह्मण की कोई इज्जत नहीं है। ब्राह्मण की कोई इज्जत है ही नहीं है। ब्राह्मण जैसे कोहड़ा में सब्जी बनता आलू होते हैं, वो सबको ब्राह्मण सबको आशीर्वाद दे देते हैं। जो पहलगी करते हैं वही आशीर्वाद देते हैं। जो कोई अगर पाँव छूता है तो आशीर्वाद ही पंडित देते हैं, इसीलिए है पंडित। हाँ, बस यही सही है। कहेंगे लेकिन वक्त बताएगा ना। ये वक्त पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। यहाँ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे, तमाम बातें कर रहे थे। इनका कहना है कांग्रेस पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी। अगर अलायंस होता है तो अलायंस चुनाव जीतेगी। इसके अलावा और भी जो कुछ भी इन लोगों ने कहा वो आपको हमने दिखाया, साथ ही साथ हमें भी 15 लाख मिलने का ये लोग दावा करते हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके हमें आप बताइए। भाजपा जीतेगी। असली रिपोर्ट अब सामने आ गई, मिल गए हैं फिर से चाचा। आप बताइए, सही बताइए। मैं भी सूर्यनाथ तिवारी बोल रहा हूँ, विश्राम तिवारी मिल्कीपुर विधानसभा से। देख लेना चाहे भाजपा के अलावा कोई जीत नहीं सकता, कोई माइकलाल पैदा नहीं है। भाजपा जीतेगी, भाजपा। मतलब अभी तक कांग्रेस पार्टी के जो बोल दिया हूँ उसे कोई काट नहीं सकता, ब्रह्मा का। ये देखिए, लोग खड़े थे, इस वजह से लोग बोलने से भी थोड़ा सा कतरा रहे थे, लेकिन अब खुल के आ गए हैं। अब कह रहे हैं कि भारतीय दुनिया जग गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतेगी। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जाएगा, कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मानसिकता न्यूज़।